श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। यह ब्रजभूमि, यहाँ पर श्री युगल किशोर का नित्यवास, नित्य नवीन लीलाएं और उनके भक्त भी कैसे कैसे। ब्रज में एक नागाजी महाराज हुए। इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत श्री स्वभूरा राम देवाचार्य जी के शिष्य श्री परमानंद देवाचार्य जी से गुरु दीक्षा ली। नागाजी महाराज का जन्म ब्रजमंडल में ही पैगांव में हुआ था। नागाजी बालक ही थे, फिर भी साधु संतों में उनका बड़ा अनुराग था और वे परमानंद देवाचार्य जी जब पैगांव आए और वहाँ वन में ठहरे, जब कदम के वृक्षों की बहुलता के कारण उसे कदम खंडी कहते थे, उनकी सेवा बड़ी प्रेम से करते थे। एक दिन चरण सेवा करते समय उन्होंने विरक्त दीक्षा लेने की अभिलाषा प्रकट की, किंतु श्री परमानंद देवाचार्य जी ने यह कहकर टाल दिया कि अभी तुम बालक हो, पढ़ो लिखो, माता पिता की सेवा करो और गृहस्थ धर्म में रहते हुए प्रभु का भजन करो। नागाजी उस समय तो मौन हो गए, किंतु 2-3 दिन बाद फिर वही प्रार्थना की। कहते हैं कि इनकी जन्म कुंडली में अल्पायु योग था, जिससे उनके माता पिता चिंतित रहा करते थे और नागाजी को भी यह ज्ञात हो गया था। तो एक बार स्वप्न में उन्हें प्रभु से ऐसी प्रेरणा मिली कि मेरी भक्ति और मेरे भक्त असंभव को भी संभव कर देते हैं। इस संसार में फंसे रहना ही मृत्यु है और उस दुखाले से निकल जाना ही अमृतत्व है। अतः तुम सांसारिक मोह छोड़कर सद्गुरुदेव की शरण ले लो। संतों के समागम का सौभाग्य वैसे भी बड़े भाग्य से मिलता है। और इस स्वप्न का आदेश उनके चित्त में जम गया। प्रातःकाल उन्होंने अपने माता पिता को भी समस्त वृत्तांत सुनाया। माता पिता भी सहमत हो गए और सब मिलकर श्री परमानंद देवाचार्य जी के निकट पहुंचे और उनसे दीक्षा देने का अनुरोध किया। सबके अनुरोध को मानकर उन्होंने नागाजी को विरक्त दीक्षा प्रदान की और फिर नागाजी उनकी सेवा में रहने लगे। जब श्री परमानंद देवाचार्य जी हरियाणा की ओर प्रस्थान करने लगे, तब नागाजी भी गुरुदेव के साथ हो लिए। अपने गुरु स्थान ओलो पहुंचकर भागवत सेवा पूर्वक भगवान की आराधना करने लगे। वहाँ गायें बहुत थी आश्रम में, सो नागाजी भी गायों के लिए घास लाते और उनको चराते, किंतु स्मरण सदा भगवान का बना रहता। एक दिन की बात, नागाजी अपने प्रभु का ध्यान करते हुए चले आ रहे थे और उनके मस्तक पर रखा हुआ घास का बोझ अपने आप उनके मस्तक से कुछ ऊपर चलता हुआ चला आ रहा था। बहुत से लोगों ने इसे देखा और इस बात की चर्चा उनके गुरुदेव से की। तब गुरुदेव ने कहा, अब तुम जाओ और निरंतर ब्रज में ही रहो। श्री गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार आप ब्रज में चले आए और प्रतिदिन ब्रज की परिक्रमा देने लगे। एक दिन आप ध्यानमग्न ब्रज की परिक्रमा कर रहे थे। इनकी बड़ी लंबी लंबी जटाएं थीं जो चारों ओर फैल रही थीं। चलते समय जटाएं इधर से उधर होती रहती और अचानक ही वह हींस के पेड़ की टहनियों में उलझ गई। नागाजी वहीं खड़े रह गए। जब वो बालकों ने देखा और उनकी जटाओं को झाड़ियों से सुलझाने के लिए तैयार हुए, तो नागाजी ने यह कहकर रोक दिया कि जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। दिन बीता, रात बीत गई, किंतु नागाजी वैसे ही ध्यानमग्न वहीं खड़े रहे, जैसे कोई ठड़ेश्वरी तपस्वी खड़ा हो। 3 दिन और 3 रात बीत गए। परीक्षा पूर्ण हुई। भैया, भगवान भी भक्त को एक बार लीला में ही सही ठोक बजा के देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग भी तो लौकिक जीवन में ऐसा ही करते हैं। जब कुछ रुपयों का घड़ा खरीदते हैं मिट्टी का, तो उसे ठोक बजा कर देखते हैं और उसके बाद ही
उसे लेते हैं। सो भगवान भी वैसे तो बड़े सुलभ हैं, करुणा कृपा करते हैं, पर कभी कभी लीला कौतिक में थोड़ा सा ठोक बजा के देख भी लेते हैं कि चित्त की अवस्था कैसी है। सो अब जब नागा जी की परीक्षा पूर्ण हो गई तो अपने प्रिय भक्त की जटा सुलझाने के लिए स्वयं श्याम सुंदर चले आए और उन्होंने नागा जी से कहा, ला बाबा मैं तेरी जटा सुलझा दूं। किंतु जैसे ही उन्होंने जटा को हाथ लगाया, नागा जी की समाधि खुल गई। उन्होंने देखा अकेले श्याम सुंदर हैं, तो उन्होंने उनसे कहा कि नहीं भैया, तुझे आवश्यकता नहीं है सुलझाने की। ठाकुर जी ने पूछा, क्यों? नागा जी बोले, क्या पता आप कौन हैं? ऐसा बनावटी वेश धारण करके तो कोई भी आ सकता है। श्री किशोरी जी के बिना श्री श्याम सुंदर के स्वरूप की न तो कोई पहचान है, न कोई शोभा है, और ना ही पूर्णता, और ना ही वे उनके बिना कभी रह सकते हैं। सो आप अकेले कैसे आए? ऐसा दो टूक उत्तर सुनकर भगवान प्रमुदित हो गए और उसी क्षण श्री किशोरी जी वहीं प्रकट हो गईं और श्यामा श्याम दोनों मिलकर नागा जी की जटा सुलझाने लगे और सामने खड़े अपने उपास्य देव की अनुपम रूप माधुरी का पान करते हुए नागा जी कृतकृत्य हो गए। भैया, ब्रज का भाव ही ऐसा है। यहाँ का भक्त को किसी एक से तृप्ति नहीं, दोनों चाहिए, युगल स्वरूप। और कोई कोई भक्त तो ऐसे भी हुए जिन्हें श्री सद्गुरुदेव ही चाहिए। वे किसी की कामना नहीं करते, वे तो यही कामना करते हैं कि मेरे गुरुदेव मुझे दिख जाए, बस। और भैया, गुरु होता कौन है? गुरु के रूप में वही तो, तत्व तो वही है। एक कृष्ण ही तो जगत गुरु है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो जिनकी स्थिति वैसी हो जाती है, वो एक निष्ठा हो जाती है, एक इष्ट हो जाता है, और फिर उसके आनंद का कहना क्या। श्री श्यामा श्याम प्रिय प्रिया प्रीतम की विहार भूमि है यह, लीला भूमि है यह नित्य लीलाएं होती हैं, उनके भक्त नित्य हैं। कोई भी भक्त देह से भले ही चला गया हो, लेकिन भैया ब्रज के बाहर कोई जाता नहीं। जब मेरे ठाकुर स्वयं नहीं जाते, जब वे स्वयं कहते हैं कि वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, जब वे स्वयं वृंदावन छोड़कर बाहर नहीं जाते, किशोरी जी बाहर नहीं जाती, तो उनकी सेवा में रहने वाले परिकर बाहर जा कैसे सकते हैं? वे सब यही रहते हैं, दृश्य से अदृश्य हो जाते हैं, और उन्हें देख सकते हैं वे जिनको कृपा कर वे चक्षु प्रदान कर दें, जो प्रेम रस में पगे हों। प्रेम रस में पगे की आंखें भले ही बंद हों, लेकिन भैया वही दर्शन कर पाता है इस चिन्मय वृंदावन के, श्यामा श्याम के, कुंज निकुंज के और उनकी लीला परिकरों के। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।